कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान ने दूसरा गोल्ड मेडल जीत लिया। अरशद नदीम का नेजा सोने पर जा लगा। नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। पूरी कौम खुशी से निहाल। शाबाश अरशद नदीम, शाबाश। अरशद ने 90.18 मीटर दूर नेजा फेंक कर रिकॉर्ड बना दिया। इवेंट में सबसे बड़ी थ्रो करने वाले पहले साउथ एशियन और दूसरे एशियन बन गए। 1970 के बाद इवेंट में पाकिस्तान की बेहतरीन परफॉर्मेंस। अब तक 8 मेडल समेट लिए। कामयाबी की दुआएं करने पर अरशद नदीम का पूरी कौम का शुक्रिया। मियां चन्नू में अरशद नदीम के घर पर जश्न। वालिदैन, रिश्तेदार, दोस्त अहबाब के ढोल की थाप पर भंगड़े, मिठाइयां तकसीम। अरशद नदीम ने कोहनी और घुटने की इंजरी के बावजूद हिम्मत नहीं हारी। इवेंट में पहली थ्रो 86.18 मीटर दूर फेंकी। दूसरी थ्रो ज़ाय हुई। तीसरी थ्रो 88 मीटर। चौथी थ्रो 85.09 मीटर दूर फेंकी। पांचवी और आखिरी बारी में 90.18 मीटर की थ्रो करके गोल्ड मेडल और रिकॉर्ड अपने नाम किया। अरशद नदीम की तारीखी और रिकॉर्ड साज कामयाबी पर मुबारकबाद के पैगामात। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा। अफवाज पाकिस्तान की अरशद नदीम को गोल्ड मेडल जीतने पर मुबारकबाद। कहा, आपने हमारा सर फख्र से बुलंद कर दिया। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की भी अरशद नदीम को मुबारकबाद। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा कि शाबाश चैंपियन, आपने हमें काबिल फ़ख्र बना दिया। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, MQM पाकिस्तान की भी मुबारकबाद। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह का अरशद नदीम को ज़ाती खर्चे पर ट्रेनिंग के लिए जर्मनी भिजवाने का ऐलान। कप्तान बाबर आजम का अरशद नदीम को सैल्यूट। शादाब खान ने कहा कि एक ही दिल है, कितनी बार जीतोगे, उम्मीद है अरशद नदीम ओलंपिक्स में भी मेडल्स जीतेंगे। पाकिस्तान को $4 अरब जल्द मिल जाएंगे। सऊदीया, अमारात और कतर से मिलने वाले फंड से ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा होगा। $4 अरब के मालियाती खसारे पर भी जल्द काबू पा लेंगे। कायम मकाम गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर मुर्तज़ा सैयद ने कहा है, 11 से 12 माह महंगाई रहेगी। शहरियों को मुश्किल वक्त का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ज़र मुबादला के ज़खायर पर दबाव अगले 2 माह में ख़त्म हो जाएगा। रुपए की कदर को मुस्तहकम करने के लिए मुतहरिक रहेंगे। बलूचिस्तान हेलीकॉप्टर हादसे में फौजी अफसरान की शहादत के बाद सोशल मीडिया पर शरंगेज प्रोपेगेंडे की तहकीकात FIA के सपुर्द। साइबर क्राइम बैंक में इंक्वायरी रजिस्टर हो गई। एडिशनल DG साइबर क्राइम मोहम्मद जाफर की सरबराही में मुश्तरका तहकीकाती टीम कायम कर दी गई। टीम में 3 और अफसरान भी शामिल। बलूचिस्तान हेलीकॉप्टर हादसे में आर्मी अफसरान की शहादत के बाद सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा किया गया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि शुहदा की कुर्बानियों की तौहीन करने और मजाक उड़ाने पर मबनी सोशल मीडिया मुहिम खौफनाक थी। खुद पसंद सियासी बयानिए नौजवानों के जहनों को जहर आलूद करते हैं। $24 अरब का मुल्जिम हमजा शहबाज लंदन फरार करवा दिया गया। मुहर्रम के बाद 25 मई के मुल्जिमान का एहतसाब शुरू होगा। PTI रहनुमा फवाद चौधरी का ऐलान। कहते हैं 2 करोड़ रुपए की तहकीकात के लिए FIA की 5 टीमें तरतीब दी गई हैं। शहबाज शरीफ एंड कंपनी कौम को बेवकूफ़ समझते हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी कहते हैं कि हमजा शहबाज को 2 साल जेल में रखा, 4 साल तहकीकात की, धेले की करप्शन ना मिल सकी, एक भी झूठा इल्ज़ाम साबित ना हो सका। एहतसाब अब फॉरेन एजेंट इमरान खान और फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी का होगा। तहरीक अदम एतमाद से 2-3 दिन कबल बनी गाला बुलवाया गया। वहाँ 2 लोगों ने उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान के मुतबादिल 3 नाम पेश किए। उनमें एक नाम मेरा था। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद उमर का इंकशाफ। बोले, उन्होंने जवाबन कहा, दिमाग ख़राब हो गया है क्या? इमरान खान के बगैर तहरीक इंसाफ है क्या? असद उमर कहते हैं, फ्रेश मैंडेट वाली हुकूमत आर्मी चीफ तैनात करे। फ़ायदे के लिए आर्मी चीफ लगाने वालों ने पाकिस्तान की तारीख नहीं पढ़ी। बिला वास्ता या बिल वास्ता मुदाखलत करने वाले आर्मी चीफ को
उसी वजीर आजम ने लगाया जिसकी हुकूमत में मुदाखलत की गई। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं गैर यकीनी सियासी और मुआशी हालात सबके चिराग बुझा सकते हैं। सियासी जमातों के दरमियान शदीद टकराव की कैफियत है। सूबे और मरकज़ आमने सामने आ गए हैं। हुक्मरान जमातों ने अपने केस सामने रखकर नैब में तरमीम की। माइनस और प्लस का फैसला ज़मीनी खुदाओं ने नहीं, अदालतों ने करना है। जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर ही एतबार नहीं तो इमरान इलेक्शन को कैसे मानेगा। अगस्त तरक्कियों, तयनातियों, तनज़लियों का महीना है। तहरीक इंसाफ डोनाल्ड लू और डोनाल्ड ब्लूम में घिर गई। पेशावर में तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम से 36 गाड़ियों का तोहफा वसूल किया। उनके साथ मीटिंग्स की, ब्रीफिंग्स दी, पौधा लगवाया। अमरीकी सफीर ने सूबाई वजीर के साथ एक इजलास की मुश्तरका सदारत भी की। मगर पार्टी की सीनियर रहनुमा शीरी मजारी ने अमरीकी सफीर पर तोपों के दहाने खोल दिए। कहा अमरीकी सफीर और उसके गैंग ने तोरखम जाते हुए हसास इलाकों पर परवाज की और जायजा लेते रहे। जिन इलाकों में आम पाकिस्तानी नहीं जा सकते वहां अमरीकी सफीर के लिए सरकारी ब्रीफिंग और रेड कार्पेट का इख्तिमाम किया गया। क्या डोनाल्ड ब्लूम वायसराय है और उसका नाम और तकबीर सब पर हावी है। तब्दीली हुकूमत की अमरीकी साजिश के एजेंडे का एक और नुक्ता पूरा हुआ। क्या हम गुलाम हैं। शीरी मजारी के बयान पर उन्हें सोशल मीडिया पर शदीद तनकीद का सामना। किसी ने कहा कि उस रेड कारपेट के बारे में क्या ख्याल है जो तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अमरीकी वायसराय को दिया था। किसी ने शीरी मजारी की तनकीद को मज़हका खेज़ करार दिया और कहा कि अमरीकी सफ़ीर ब्लूम के जिस दौरे पर तनकीद की जा रही है वहाँ तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और हुकूमती इजाज़त के बगैर ये दौरा नामुमकिन है। किसी ने कहा 2 दिन पहले जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत इसी सफ़ीर से गाड़ियाँ वसूल कर रही थी तब तो आप कुछ ना बोली। बलोचिस्तान में सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात कम न हुई। सूबे में कल से चौथा स्पेल दाखिल होने को तैयार। बुध से आवरान, लसबेला, मकरान में मूसलाधार बारिश की पेशगोई। कमिश्नर नसीराबाद के मुताबिक हालिया सैलाब से नसीराबाद, जाफराबाद, झलमगसी, कच्ची के इलाके शदीद मुतासर हुए। अब तक 6000 से ज़ायद मकानात को नुकसान पहुँचा। सूबे का पसमानदा तरीन ज़िला आवरान भी शदीद मुतासर हुआ। रेलों से बड़ी तादाद में मकानात तबाह हुए। आवरान को कराची से मिलाने वाली मुतासरा अहम कौमी शाहरा ट्रैफिक के लिए बहाल। खुजदार में हालिया बारिशों से कपास, धनिया, मिर्चें, टमाटर की फसलें बर्बाद। काश्तकार परेशान। सैलाब मुतासरीन के इलाज के लिए पेम्स अस्पताल की 12 रुकनी टीम लसबेला पहुँच गई। वज़ीर आज़म की हिदायत पर सैलाब ज़दगान की मदद के लिए सूबाई वज़राए आला को ख़ुतूत अरसाल। रिलीफ कमेटी के सरबराह वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने लिखा, वज़ीर आज़म ने कहा है कि ये कुदरती आफत है जिससे मुतासरा इलाकों और आवाम की मदद के लिए मुश्तरका हिकमत अमली बनाई जाए। मुतासरीन की बहाली के लिए सबको मिलकर काम करना है। एहसन इकबाल ने वज़राए आला, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान से मुलाकात का वक्त मांग लिया। कराची में आज गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात की आज शाम या रात को बारिश की पेशगोई। कहा कल शाम से मूसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू हो सकता है। 14 अगस्त तक वक्फे से बारिश का इम्कान। मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश। इस्लामाबाद और आज़ाद कश्मीर में बादल बरसे। अपर कोहिस्तान के अछार नाले पर आर्जी पुल कायम करके शाहराह कराकरम ट्रैफिक के लिए बहाल कर दी। 7 रोज़ कबल नाले में तोगयानी से पुल बह गया था। महकमा मौसमियात की कश्मीर, पंजाब, सिंध, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और शिमाल मशरकी बलोचिस्तान में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ तेज़ बारिश की पेशगोई। लाहौर और सरगोदा में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 8% के करीब पहुंच गई। कराची में शरह 1.5% हो गई। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 3 अफराद इंतकाल कर गए। एक दिन में 628 नए केसेस रिपोर्ट। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 3.23% रही। ना शॉर्टकट, सिर्फ हिम्मत, हौसला और कारकर्दगी। मियां चन्नू से कॉमनवेल्थ तक का सफर अपनी मेहनत से तय किया।
जंग आलूद आलात से वर्जिश करते करते बर्मिंघम जा पहुंचे अरशद नदीम साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से डिपार्टमेंट से स्पोर्ट्स खत्म करने के फैसले को तब्दील करने की दरख्वास्त करते रहे। उनका कहना था कि इस इकदाम से पाकिस्तान में स्पोर्ट्स खत्म हो जाएंगे। खिलाड़ी को नौकरी मिलती है तो वो अपना खेल आगे बढ़ाने का सोचता है। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का अरशद नदीम के लिए 50 लाख रुपए इनाम का ऐलान। कहा तमाम मेडल्स जीतने वालों को वजीर आज़म हाउस ले जाया जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी अरशद नदीम की कामयाबी पर खुश। कहा हमें आपके रिकॉर्ड थ्रो और गोल्ड मेडल पर फख्र है। पीटीआई के रुकन खैबर पख्तूनख्वा असेंबली मलिक लियाकत पर कातिलाना हमले के बाद पीटीआई क़यादत की खामोशी मानेखेज है। इतलात हैं कि तालिबान को भत्ता न देने पर उन्हें निशाना बनाया गया। ANP खैबर पख्तूनख्वा के सदर एमल वली खान का बयान। कहा सूबाई हुकूमत की खामोशी आवाम को दहशत गर्दों के रहमो करम पर छोड़ने के मुतरादिफ है। मलिक लियाकत की सेहत के लिए दुआ गो हैं। मलिक लियाकत गाड़ी पर नामालूम अफराद की फायरिंग से शदीद जख्मी हो गए थे। उन्हें लेडी रीडिंग अस्पताल पेशावर से इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया गया। हमले में उनका भाई, भतीजा, लेवी और पुलिस एहलकार शहीद हो गए थे। सवाबी के इलाके जलसई के कब्रिस्तान से 3 अफराद की लाशें बरामद। पुलिस के मुताबिक तीनों अफराद को फायरिंग करके कत्ल किया गया। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने असिस्टेंट कमिश्नर फिरोजाबाद को लूट लिया। पुलिस के मुताबिक आसिमा बतूल बहादुराबाद में फैमिली के हमरा नाश्ता करने आई। मुल्जिमान ने असलहा दिखाकर मोबाइल फ़ोन और पैसे छीने और फरार हो गए। वाक़े के वक्त असिस्टेंट कमिश्नर के साथ पुलिस नहीं थी। रहीम यार खान में तेजाब गर्दी का वाक़या। घरेलू झगड़े पर शौहर ने बीवी पर तेजाब फेंक दिया। खातून के जिस्म का 40% हिस्सा झुलस गया। मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। गोजरा की मार्बल फैक्ट्री से 28 टन से जायद सब्सिडाइज्ड आटा बरामद। असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक कार्रवाई के दौरान एक मुलजिम गिरफ्तार, फैक्ट्री सील। और लाहौर में बारिशों की वजह से दौरा नीदरलैंड्स की तैयारियों के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कैंप मुतासिर। खिलाड़ी इंडोर ट्रेनिंग में मसरूफ।